नमस्कार मेरे शेरों शेरनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज। साथियों, पिछली कक्षा में हमने आपके जो प्रश्नावली 7 है, जिसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपकी 7.1 उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, उन सारी की सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। साथियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 7.2 और इससे रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आज की क्लास में सबसे पहले आपको जानना है कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र आज सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। साथियों, दो बिंदु है आपके पास। एक बिंदु ए है जिसके आपके निर्देशांक x1 और y1 है। दूसरा बिंदु साथियों आपके पास है बी, उसके निर्देशांक है साथियों x2 और y2। अब ए है, ए बिंदु आपका x1 और y1, बी बिंदु है आपका x2 और y2। अब साथियों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का यहाँ पे मध्य बिंदु आपका P, जिसके निर्देशांक है x और y, इसको साथियों यदि ये कितने भी अनुपात में बांटता हो, मान लीजिए m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु P के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हो तो उसके लिए सूत्र होता है, यदि पहले x का मान निकालना हो तो साथियों m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यदि साथियों आप x का मान निकाल रहे हो तो x वाला पद आएगा। यदि साथियों आप लोग y का मान निकाल रहे हो तो यहाँ पे x2 के स्थान पे y2 आ जाएगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या आएगा साथियों m1 प्लस m2। यह आपका होता है विभाजन सूत्र, जिससे आप किसी भी दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले उस बिंदु के निर्देशांक x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद साथियों एक और सूत्र है, वो आपके काम आएगा। वो सूत्र आपके मध्य बिंदु, वो कौन सा आपका मध्य बिंदु के यदि आपको निर्देशांक ज्ञात करने हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक। साथियों, मध्य बिंदु के यदि आपको निर्देशांक निकालने हो तो किस प्रकार, x का मान निकालना हो तो साथियों आपको x2 प्लस x1 बटा 2, आप x के मान को x1 के मान को और x2 के मान को जोड़ दो और उसका आधा कर दो। आप मध्य बिंदु क्या होता है, आधा तो होता है साथियों, तो x1 और x2 को दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। y का मान निकालने के लिए साथियों आपको y2 प्लस y1 बटा 2। इस प्रकार आप मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। साथियों, यहाँ पे विभाजित दिया गया है, मतलब आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। साथियों, विभाजन सूत्र के अंदर आपको सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको किस प्रकार जमाएंगे। साथियों, आपको मिलाने वाले रेखाखंड किस किस को मिलाने की बात कर रहा है, इस बिंदु को और इस बिंदु को। तो एक बिंदु को आपको ए मानना है, एक बिंदु को आपको बी मानना है। तो -1 और 7, डी बिंदु आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और -3, इसको मिलाने की बात कर रहा है साथियों, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को। तो साथियों, तो सबसे पहले साथियों क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको जिस बिंदु को मिलाना है उसको आपको ए
और बी देना इस प्रकार। अब साथियों इसको कितने अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:3 में। तो यहाँ पे 2:3 में कौन सा बिंदु, इनको कौन से अब साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए बिंदु और बी बिंदु, आपका ये ए बिंदु और बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में। तो साथियों यहाँ पे उस बिंदु के आपको निर्देशांक याद करने, मान लीजिए वो बिंदु आपका P है, इस P के आपको x का और y का मान याद करना है, जो इसको 2:3 में 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित। तो साथियों विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब साथियों आपको यहाँ पे a और b दिया है, इसमें से आपको पहले वाले को x1 y1 मानना है, इसको आपको x2 और y2 मानना है। जो आपको अनुपात दिया है, एक को m1 एक वाले को m2 मानना है। इसके बाद साथियों अब क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो आपका m1 का मान दिया है, m1 का मान कितना है? यहाँ m1 का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है? 3 इंटू x1 का मान है -1 बटे में यहाँ पे m1 और m2 को जोड़ना है। m1 का मान है यहाँ पे 2 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है? 3। आगे साथियों हल करते हैं, तो 4 दूनी 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे, -3 और 2 कितना हो गया? 5। यहाँ पे साथियों 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास? 5। 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ गया आपके पास? 1। y का मान निकालने के लिए y बराबर m1 का मान कितना है साथियों? 2 इंटू y2 का मान कितना है? -3 प्लस m2 का मान कितना है? 3 इंटू y1 का मान कितना है? 7 बटे में कितना है? m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है? 2 प्लस 3। तो 3 दूनी का 6 माइनस का प्लस 7 का 21, 3 और 2 5। अब साथियों 21 में से यहाँ पे आपका 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका? 15। किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। बटे में कितना है? 5। 5 का भाग 15 में 3 बार। तो साथियों यहाँ पे आपका जो P बिंदु है, इस P बिंदु में क्या आगे निर्देशांक 1 और 3, जो इन दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 और 3 इस P बिंदु के निर्देशांक है। नोट कीजिएगा। आप तो इन घर वाली बेटी छोड़ दे। बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कीजिए जी बच्चों, देख बहन का लंडी
ये कहाँ चक्कर से खसी खा गई और दूसरी वाली बहुत मजाक बना फेर कुर्ती कांच लिए ना फेर लगी जी कैसे बात करे वो शिमला ये कभी आम सुमन कभी आम पतली सी ओढ़नी ओढ़ रही थी तो मजाक को बना धनगी लोग आए तो नाक तेरे लोग तो बात करना दो शांति का सी बात काई कुर्ती कांच लिए फेर जी तो टाइम जी की एक बात बना रहे थे कौन या ओढ़नी अदो शिमला ये पतली सी ओढ़नी ओढ़ रही सुमन कभी आम फेर लगी जी मस्त कर रही है केंद्री की बात को बनाए कौन ले गई काई की ना चौका कौन लागे इन कशा कशा मुंडा दी गई मैंने कहा था कि जा कर देख मार कर के बाद में देख कौन सी तो सज गई मौसम तो कौन की तो आपस में वो बात करते हैं जब तुम से एक रोज साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित सम यानी समान त्रि यानी 3 भाजित यानी भाग समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं उन तीनों की तीनों बिंदुओं को आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं x और y के मान। साथियों यहाँ पे कौन कौन से बिंदु को मिलाने की जोड़ने की बात हो रही है, इस बिंदु की एक को आपको a मानना है 4 और -1, दूसरे वाले को आपको b मानना है कितना है -2 और -3। ठीक है साथियों, इनको मिलाने वाले रेखाखंड ये हो गए आपके। अब साथियों इनको कितने भागों में बांट रहा है, समत्रिभाजित सम यानी समान त्रि यानी 3, तो समान 3 भाग साथियों 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 3 भाग साथियों समान हो गए यहाँ पे। तो साथियों 3 भाग करने के लिए आपको बीच में कोई भी 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। कितने बिंदु लेने पड़ेंगे साथियों, आपको 2 बिंदु। साथियों उन दोनों बिंदुओं के आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक। साथियों 3 भाग करने हैं समान, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, अर्थात आपको बीच में यहाँ पे 2 बिंदु मानने पड़ेंगे। अब साथियों जरा आप ये बताइए कि इस यहाँ पे जो आपका ये बिंदु मान लीजिए आपने P मान लिया, इस बिंदु में आपको Q मान लिया। अब साथियों आपको P के और Q के निर्देशांक याद करने हैं। तो आप लोग यदि इसको यहाँ पे देखते हो P के इधर कितना भाग है, केवल 1 भाग। कितना भाग है, 1 भाग। और P के इधर कितना भाग है साथियों, 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, अर्थात इधर कितना है 2 भाग। तो यहाँ पे P बिंदु के लिए साथियों निर्देशांक है वो आपको ज्ञात करने हैं, लेकिन उसके लिए m1 का मान तो 1 होगा और m2 का मान कितना होगा 2। इसी प्रकार साथियों यदि हम Q के लिए बात करते हैं तो Q के लिए साथियों यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, इधर आपका कितना भाग है, 1 भाग 2 भाग, और Q के साथियों इधर कितना भाग है, केवल 1 भाग। अब साथियों इसके लिए अनुपात Q के निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात क्या गया है, m1 का मान 2 m2 का मान 1। साथियों x1 y1 ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। साथियों सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए साथियों ये आपका m1 का मान है, ये आपका m2 का मान है। सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान निकाल रहा हूं, m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है साथियों 2 इंटू x1 का मान कितना है 4 बटे में m1 का मान है यहाँ पे 1 प्लस m2 का मान है 2। तो x बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 4 दूनी का 8 बटे में कितना है 2 1 3। x बराबर 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 6 बटे में कितना है यहाँ पे 3। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार साथियों 2 बार। तो x का मान कितना आ गया है 2। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में यहाँ पे m1 प्लस m2। अब साथियों आपको यहाँ पे m1 का मान कितना है वही 1
इंटू y2 का मान कितना दिया गया है -3 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है 2 इंटू y1 का मान है यहाँ पे -1 बट्टे में यहाँ पे m1 का मान 1 + 2 आगे साथियों 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 क्योंकि 1 प्लस की संख्या 1 माइनस की संख्या गुणा करते हो तो माइनस का आता है बट्टे में यहाँ पे 1 2 और 1 3। अब साथियों माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है तो 3 और 2 5 तो -5/3। तो साथियों P बिंदु के आपके निर्देशांक P के निर्देशांक क्या आ गए हैं साथियों x का मान 2 और -5/3 ये P बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं। इसी प्रकार साथियों आपको Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो Q बिंदु के निर्देशांक के लिए साथियों ये आपका m1 का मान हो जाएगा या आपका m2 का मान हो जाएगा। तो साथियों Q बिंदु के निर्देशांक आप लोग खुद निकालोगे, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है साथियों, इतना नोट कीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। साथियों विभाजित आ गया मतलब विभाजन सूत्र लगाएंगे आप किस अनुपात में। साथियों आपसे अनुपात पूछा गया है, अनुपात मतलब m1 और m2 का मान पूछा गया है। लेकिन साथियों आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दोनों बिंदु देके अनुपात दिया जाता था और आप उस बिंदु के क्या ज्ञात करते थे ये x और y का मान, लेकिन यहाँ पे आपको x और y का मान दे दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अनुपात। अनुपात क्या होता है m1 और m2। तो इसके लिए साथियों आपको मानना पड़ेगा कि माना वह अनुपात क्या है m1 अनुपात m2 है। तब साथियों आप विभाजन सूत्र तो साथियों a का मान यहाँ पे एक को आप a मानते हो तो a का मान कितना दिया गया है -3 और 10। दूसरे वाले का मान कितना दिया गया है आप साथियों आपको 6 और -8। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को जो अनुपात किस अनुपात में बांट रहा है साथियों m1 अनुपात m2, क्योंकि आपको दिया गया नहीं है लेकिन उस बिंदु के आपको जो भी बिंदु आपका P Q जो भी हो उसके आपको निर्देशांक दिए गए हैं -1 और 6। अब साथियों यहाँ पे x का मान -1 है, y का मान 6 है। साथियों आपको m1 और m2 x वाले के सूत्र में और y वाले सूत्र दोनों की सूत्र में आपके m1 और m2 का मान आता था। तो यहाँ पे साथियों आप x का और y का यहाँ पे दोनों का मान दिया गया है तो आप दोनों में से किसी एक का सूत्र लगा लो, आप उस सूत्र का मान आप रखो यहाँ पे, उससे आपका m1 और m2 का मान निकल जाएगा। आपको दोनों x और y दोनों के मान रखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहाँ पे आप x1 y1 पहले वाले को मान लोगे, दूसरे वाले को आपका x2 और y2 मान लोगे। आप हल करते हैं साथियों तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या होता है m1 प्लस m2। x का मान कितना दिया गया है साथियों x का मान -1 बराबर m1 का मान ज्ञात करना है। x2 का मान है साथियों 6, तो साथियों 6 को आप इसके आगे लिखना प्लस m2 का मान ज्ञात करना है। x1 का मान है साथियों -3, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है साथियों। बटे में यहाँ पे m1 का मान और m2 का मान आपको ज्ञात करना है। अब साथियों इसको आप इससे गुणा कर लो, इसको इसके बटे में 1 लगा लो यहाँ पे, तो इसको क्या कर लीजिए आप वज्र गुणा करने पर साथियों जब आप यहाँ पे x2 का मान m1 का मान ऐसे कैसे x2 का मान कितना है यहाँ पे 6, तो साथियों 6 को आप इसके आगे लिखना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता था लेकिन यहाँ पे जो आपका x1 का मान है वो किसका था -3, इसलिए प्लस का हट गया, किसका आ गया -3। m1 और m2 ऐसे की ऐसे, इसको इससे गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं प्लस की है, दोनों माइनस की से गुणा हो गए, दोनों किसकी हो जाएगी माइनस की। इन दोनों के इससे गुणा करेंगे तो
6m1 माइनस का 3m2 बराबर इधर माइनस का m1 और माइनस का m2। अब साथियों यहाँ पे आप क्या करोगे, m1 को एक साइड कर लो, m2 को एक साइड कर लो। तो ये m1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इधर कौन है अपना 6m1, ये इधर आएगा तो प्लस का m1 बराबर इधर कौन है माइनस का m2 है, ये m2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का 3m2। 6 और 1 7m1 बराबर यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा साथियों, कितना बचेगा आपका 2m2। अब साथियों यहाँ पे m1 और m2 का यदि आपको अनुपात निकालना हो तो साथियों m1 के अनुपात में m2 आ जाएगा, m1 के अनुपात में ये m2 आ जाएगा। इधर कौन अपना 2 यहाँ पे गुणा में तो ये खसक जाएगा इस 2 के बट्टे में। तो इस प्रकार m1 का मान तो आपका 2 है, m2 का मान कितना है 7, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2:7। ये आपका आंसर है, नोट कीजिएगा। साथियों क्वेश्चन दिया गया है आपको कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को जो रेखाखंड है वो किससे विभाजित होता है साथियों, एक्स अक्ष से। किससे होता है, एक्स अक्ष से। तो आपको मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पर इसके विपरीत वाले अक्ष वाई अक्ष का मान क्या होगा 0, अर्थात एक्स अक्ष पर वह बिंदु का मान क्या होगा x0, उसका निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पे x और 0। तो x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के आपको निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले साथियों आप क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे अनुपात। अनुपात को क्या मानते हो आप, m1 और m2। सॉल्यूशन की माना वह अनुपात क्या है साथियों, m1 अनुपात m2 है। क्या है अनुपात m1 और m2। साथियों बिंदु क्या दिया आपको, a बिंदु दिया है यहाँ पे 1 और -5, और b बिंदु आपको क्या दिया गया है साथियों -4 और 5। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट रहा है, m1 अनुपात m2, क्योंकि आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करने वाले अनुपात को आपने क्या माना है m1 और m2। साथियों कौन सा अक्ष x अक्ष से विभाजित होता है, तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं साथियों x0 होते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपका जो बिंदु है x का मान तो यहाँ पे x होगा, y का मान कितना दिया गया है 0, अर्थात यहाँ पे ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, यह आपका x2 का मान है, यह आपका y2 का मान है। अब आपको पता है साथियों m1 और m2 x वाले के सूत्र में और y वाले दोनों के सूत्र में आता है, लेकिन यहाँ पे साथियों आपको x का मान नहीं दिया गया है, आपको किसका मान दिया गया है y का। तो आपको जिसका मान दे आपको उसका सूत्र लिखना है। यहाँ पे मान दिया गया है y का, तो y का आपको सूत्र लगाना है। किस प्रकार साथियों कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में यहाँ पे m1 प्लस m2। y का मान कितना दिया गया है 0 बराबर m1 का साथियों आपको मान ज्ञात करना है, y2 का मान कितना दिया गया है 5, तो 5 को इसके आगे लिखना है, प्लस m2 का मान ऐसे की ऐसे, y1 का मान है साथियों यहाँ पे -5, तो ये प्लस का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 बटे में यहाँ पे m1 प्लस m2। अब साथियों इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसके बटे में 1 लगा लो, आप वज्र गुणा कर लो इसको, आप वज्र गुणा करने पर। तो साथियों इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 5m1 -5m2 बराबर 0। अब साथियों ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो 5m1 बराबर 5m2, 5 से साथियों 5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो m1 अनुपात इधर कर रहा हूं साथियों में, तो आपका m1 अनुपात m2 वो कितना आ गया है साथियों, इसके बटे में लिख लो आप इसको, वो कितना आ गया 1/1। तो m1 का मान 1 है, m2 का मान भी कितना है 1,
तो दोनों का अनुपात कितना आ गया है साथियों, m1 और m2 का 1:1। अब साथियों आपसे पूछा गया है कि उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पे अनुपात आपका आ चुका है 1:1 और a का मान और b के आपको निर्देशांक दिए गए हैं 1 और -5, b के आपको दिए गए हैं -4 और 5। ये x1 का मान हो गया, ये xy1 का, ये x2 और ये y2 का। तो साथियों इससे आप आसानी से दोनों सूत्र लगा के आप उस बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी जो ए और बी है वो एक वृत्त का व्यास है। साथियों ये आपका एक वृत्त बना दिया मैंने यहाँ पे, इस वृत्त का यहाँ पे ये व्यास आपका ये एक ए पॉइंट है, एक आपका बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट के आपको निर्देशांक ज्ञात करने मतलब x1 और y1 का आपको मान ज्ञात करना है साथियों। और बी बिंदु जिसका केंद्र कितना है साथियों, केंद्र बीच में होता है, इस केंद्र के आपको निर्देशांक दिए गए हैं कितने साथियों, 2 और -3, ये x का मान ये y का मान। और बी बिंदु के आपको निर्देशांक दे दिए गए हैं 1 और 4। अब साथियों आप लोग ये जानते हो कि जो आपका यहाँ पे ओ बिंदु होता है, ये ओ जिसको आप वृत्त का केंद्र कहते हो, इन ए बी जो वृत्त का व्यास होता है उसका ये मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है इसका, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट होता है ये केंद्र। तो आप लोगों ने साथियों मध्य बिंदु का आपने सूत्र पढ़ा है, x बराबर x2 प्लस x1/2 और y के लिए y बराबर y2 प्लस y1/2। साथियों x का मान यहाँ पे ये x का मान है, ये आपका y का मान है। ठीक है साथियों ये x का और ये y का मान हो गया आपके, ये x का और ये y का मान हो गया। लेकिन साथियों इसको मिलाने वाले रेखाखंड होते हैं, तो पहले वाले का x1 y1 होता है, दूसरे वाले का x2 और y2 होता है। यह आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु x है, तो x कितना दिया गया है आपको 2, x2 का मान कितना दिया गया है 1 प्लस x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे कैसे लिख दो आप, बटे में कितना है 2। साथियों इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूनी का 4, इसको यहाँ पे 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस x1, ये 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 बराबर x1। तो x1 का मान 4 में से 1 गया तो 3, तो x1 का मान कितना आ गया 3। y का मान निकालने के लिए y का मान कितना दिया गया है मध्य बिंदु वाले का -3 बराबर y2 का मान कितना दिया गया है 4 प्लस y1 का मान है यहाँ पे y1 बटे में कितना है 2। साथियों इसको इससे गुणा करेंगे 3 दूनी का 6, इसको यहाँ पे 4 प्लस y1, ये 4 इधर आएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 बराबर इधर क्या बचेगा y1, तो 6 और 4 10। तो y का मान कितना आ चुका है -10। तो y का मान -10 और x1 का मान 3। तो आपका जो a बिंदु है तो a के निर्देशांक x का मान तो यहाँ पे 3 है और y का मान -10, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन दिया है यदि a और b क्रमशः -2 और -2 है, a के निर्देशांक b के निर्देशांक 2 और -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ताकि उनमें क्या रिलेशन दिया गया है AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। आपका यहाँ पे A और B रेखाखंड है, A और B। A के आपको निर्देशांक दिए गए हैं साथियों, कितने हैं, A के निर्देशांक है -2 और -2। तो A के आपको निर्देशांक दिए गए हैं -2 -2, B के आपको निर्देशांक दिए गए हैं 2 और -4।
साथियों इस P, ये P है ना रेखाखंड AB पर स्थित है। ये जो P है ना आपका, ये P इस रेखाखंड इस पर स्थित है। कहीं बीच में मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हमने मान लिया। आपको संबंध क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि AP बराबर 3/7 AB है। अर्थात साथियों ये आपका बट्टे के अंदर है 7, तो ये खा जाएगा इधर गुणा के अंदर। तो यहाँ पे अपना 7AP बराबर 3AB। यदि मैं AB और AP का अनुपात लूं तो साथियों ये आपका इसके बटे में जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा। तो यहाँ पे 7 के बटे में ये 3 आ जाएगा और इस AB के बटे में कौन आ जाएगा? आपका AP। अर्थात AB का मान कितना है साथियों? 7। AP का मान कितना है साथियों? 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं साथियों ये पूरी आपकी AB है, ये पूरी क्या आपकी AB। आपको साथियों इस P बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो साथियों निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपके पास अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात न देके आप इनसे आपको अनुपात ज्ञात करना है कि कितना अनुपात है। तो वो अनुपात साथियों यहाँ से निकल जाएगा। साथियों AB इस पूरा, ये पूरी कितने की है साथियों? ये पूरी है 7 की। कितने की है? 7 की। जिसमें से लेकिन साथियों आपको AP का और PB का अनुपात चाहिए, इधर का और इधर का अनुपात चाहिए आप। तो साथियों यहाँ पे AP का मान कितना दिया गया है? AP का मान साथियों आपको 3 दिया गया है। साथियों ये पूरा टोटल कितने का है? AB कितने की? टोटल 7 की। यदि 7 में से ये 3 की होगी तो साथियों ये कितने की होगी? तो ये आपकी 4 की होगी। न्याय समझ में साथियों? हम जानते हैं साथियों ये जो आपकी AB है ना, ये पूरी किस किस से मिलकर बनी है? ये बनी है AP प्लस PB। किस किस से मिलकर बनी है? ये AP प्लस PB। तो AB का मान कितना दिया गया है? 7। तो AP का मान यहाँ पे 3 है, तो ये कितने की होगी आपकी? ये 4 की होगी। तो 3 और 4 7। ठीक है साथियों। अब क्या करना है साथियों आपको? यहाँ पे ये आपका M1 का मान हो गया, ये आपका M2 का मान हो गया। यहाँ पे ये आपका X1 Y1, ये आपका X2 और ये Y2। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2। Y का होता है Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। X का मान ज्ञात करना है साथियों। M1 का मान कितना है? 3 इंटू X2 का मान कितना है? 2 प्लस M2 का मान कितना है? 4 इंटू X1 का मान कितना है? X1 का मान माइनस का 2 बट्टे में M1 और M2 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 हल करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी का 8 माइनस का बट्टे में 4 और 3 7। अब साथियों यहाँ पे आप 8 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 2 बट्टे में कितना है? 7। तो x का मान कितना आ गया है? माइनस का 2/7। इधर साथियों y का मान ज्ञात करने के लिए M1 का मान कितना है साथियों? 3 इंटू Y2 का मान कितना है? Y2 का मान माइनस का 4 प्लस M2 का मान कितना है साथियों? 4 इंटू Y1 का मान कितना है? Y1 का मान माइनस का 2 बट्टे में यहाँ पे M1 का मान 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4, तो y का मान 4 3 12 माइनस का 4 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 8 बटे में 3 और 4 7। साथियों ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो y बराबर 12 और 8 माइनस का 20 बटे में 7। तो साथियों P बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने आ गए हैं? माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।